हेलो गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आईपीएस। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया हैं, अच्छे हैं। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सीएसआर के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको लेके कुछ कंफ्यूजन है। तो बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सीएसआर को जान लेते हैं। तो बात करी जाए कि सीएसआर कौन कौन से पेपर्स करवाता है, तो सीएसआर यहाँ पे 5 स्ट्रीम यानी कि 5 पेपर्स करवाता है। सबसे पहला लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस। तो ये 5 पेपर्स को कंडक्ट करता है सीएस। पहली बात तो ये है, अगर आप इन पांचों में से किसी भी पेपर को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सो यू कैन अप्लाई। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर दिसंबर, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पेपर एग्जाम जो पैटर्न होता है वो क्या क्या होता है अलग अलग पेपर्स के लिए। जैसे कि मैं बात करूं कि जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जो टाइम अलॉट होता है आपको एग्जाम के लिए, दैट इज 3 ईयर, वो 3 घंटे का रहता है। उस 3 घंटे में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज मिलते हैं। ऑलराइट, यानी कि एग्जाम टाइप इज एमसीक्यू बेस्ड एंड द टोटल टाइम इज 3 आवर्स। उसके अंदर आपको 3 अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं जिसको नाम दिया है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है। इस तरह से आपको अलग अलग पार्ट्स दे रखा है। जो पार्ट ए दिस इज फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड बी एंड सी दिस इज योर कोर सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट विल बी ऑनलाइन एग्जाम, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। आपको ऑनलाइन पेपर यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे 3 घंटे में आपको ये एबीसी पार्ट यहाँ पे करने होंगे। तो ये तो बात हो गई कॉमन हर एक पेपर्स के लिए। लेकिन एक एक करके बात कर लेते हैं, जो एग्जाम पैटर्न है, जो नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया। तो बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए मेरे पीछे। बात करते हैं सबसे पहले लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो लाइफ साइंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए इन स्टूडेंट्स को, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इन स्टूडेंट्स को जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इन पार्ट ए दैट विल बी 20। तो इन 20 क्वेश्चंस में से आप लोगों को केवल 15 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव टू अटेम्प्ट इन पार्ट ए विल बी 15। यानी कि पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, बेसिक रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है। उसके बाद पार्ट बी आता है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 35 क्वेश्चन ही वहां पे करने होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट दैट विल बी 35। और पार्ट सी के अगर बारे में बात करें तो 75 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें से आपको केवल 25 ही क्वेश्चन करने हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 145 यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहते हैं उस पेपर के अंदर, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चन। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि पार्ट ए और पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। बट फॉर पार्ट सी एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 7 पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है कंपेयर टू पार्ट ए एंड बी। ये मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर नेगेटिव मार्किंग को देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग इज 25%, 25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है फॉर पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी एज वेल एज फॉर पार्ट सी। पार्ट सी के लिए भी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ही सिंपल सा ये एग्जाम पैटर्न है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। बट व्हाट अबाउट द फिजिकल साइंस? देखो फिजिकल साइंस में पार्ट ए में अगेन 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। लेकिन पार्ट बी में यू हैव ओनली 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि 25 में से आपको कम से कम जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो दैट इज 20। पार्ट सी में फिजिकल साइंस में 30 में से आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चन करने होते हैं। बात करी जाए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ओवरऑल 200 नंबर का पेपर होता है यहाँ भी और लाइफ साइंस के स्टूडेंट का भी। और पार्ट ए आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और पार्ट बी हर एक क्वेश्चन 3.5 यानी कि 3.5 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ पार्ट सी की बात करी जाए तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा। आपकी जो नेगेटिव मार्किंग हुई दैट विल बी 1.25। ठीक है, इन पार्ट सी एंड 0.875 इन पार्ट बी एंड पार्ट ए यू हैव 0.5 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेगेटिव मार्किंग हुआ दैट विल बी 1/4 एंड देयर इट विल बी अगेन 1/4, देयर इट विल बी अगेन 1/4। ठीक है।
तो इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। आगे फॉर केमिकल साइंस स्टूडेंट, तो केमिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, भाई इनके लिए 20 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट ए में, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे, 40 में से आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, 60 में से 25 क्वेश्चन करने होंगे, और ओवरऑल 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो जनरल एप्टीट्यूड में 2 में से आपको 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 2 मार्क्स मिलेंगे राइट क्वेश्चन के लिए, 0.5 नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। 2 मार्क्स का होगा पार्ट बी और 4 मार्क्स का होगा पार्ट सी। और नेगेटिव मार्किंग होगी पार्ट सी में 1 मार्क्स की और पार्ट बी में 0.5, यानी कि दिस विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सभी जगह आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिकल साइंस, अगेन यू हैव 20 क्वेश्चन इन जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन करने होंगे, हर एक पेपर के लिए सेम है। लेकिन पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 ही क्वेश्चन करने हैं। और पार्ट सी यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 60। एंड ओवरऑल देखा जाए तो आपको केवल 50% ही क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे, 120 क्वेश्चन में से केवल 60 क्वेश्चन ही करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग में देखो तो 2 में से आपको 0.5 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक सही क्वेश्चन के पार्ट बी के अंदर, और 0.75 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4.75 यानी कि 4.75 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक सही क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है इन द केमिकल इन द मैथमेटिकल साइंस। नेक्स्ट, एट लास्ट if we talk about the earth और atmospheric ocean and planetary sciences, इन सब के बारे में अगर हम बात करें, अर्थ साइंस के बारे में बात करें, तो 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड, 50 में से 35 क्वेश्चन करने होंगे आपको यहाँ पे पार्ट बी में, 80 में से 25 क्वेश्चन करने पार्ट सी में, और कुल मिला के आपको केवल 50% क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड में, 2 मार्क्स मिलेंगे पार्ट बी में, और 4 मार्क्स मिलेंगे पार्ट सी में। नेगेटिव मार्किंग है वही 1/4, यहाँ भी 1/4, और यहाँ भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 33%। ठीक है, यहाँ पे 25% से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। अपने अपने जो पेपर्स हैं उसके पैटर्न से आपको पता होने चाहिए, तभी आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो बस इतना सा था हमारा ये सेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।